अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मेंढक को पढ़ा था, यानी फ़्रॉग के बारे में लेक्चर दिया था। अब हम बायोलॉजी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो उमेबिया। दोस्तों उमेबिया वैसे तो यूनिसेलुलर है, क्योंकि ये ज़्यादातर शैलो पाउंड यानी यूँ कह लें कि ठंडी जगहों और कीचड़ वगैरह में पाए जाते हैं। इसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ये जो आप बड़ी फिगर देख रहे हैं इस वक्त, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको बड़ा किया गया है। और ये ज़्यादातर जो है स्टेगनेंट वाटर के अंदर रहते हैं। कीचड़ वगैरह जो होते हैं ना, मिट्टी वगैरह, गटर वगैरह नाले, उसके अंदर ये चीज़ें रहती है। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो ये 0.25 जो है वो मिलीमीटर बड़ा है। यूँ कह लें कि मिलीमीटर तो समझ लें कि हम इसको आँखों से नहीं देखते। इसकी डायमीटर की मैंने बात की। अमीबा हैज़ अ इरेगुलर शेप। इसकी कोई एक शेप नहीं होती। कभी ये दूसरी शेप में होता है, कभी ये दूसरी, यानी इसकी एक मखसूस शक्ल नहीं होती। there is no there is no permanent shape of Omebia. This is the because it's change its shape only by the time. ये हर वक्त के साथ ये अपनी शक्लें चेंज करता रहता है। इट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन भी होती है। और ये मॉलिक्यूल्स प्रोटो इसके अंदर अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म भी होते हैं, वैक्यूल्स भी होते हैं, इसमें लाइसोसोम्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है और वैक्यूल भी होते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, फूड वैक्यूल्स, यानी जो चीज़ें हम सेल के अंदर होती है वो इसके अंदर भी, उमेबिया के अंदर भी पाई जाती है। दी आफ्टर पाउटो, इसको यूँ कह लें कि इसके अंदर जो अंदरी साइड है यानी अंदर वाली साइड है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक, जो बाहर वाली साइड है उसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्मिक। और साइटोप्लाज्म कंटेंट्स न्यूक्लियस। ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ये कंटेंट्स जो है वो न्यूक्लियस के साथ और अटैच होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। और ये जो मूव्स करता है, ये इसकी टांगे देख रहे हैं, इसको कहते हैं ये इसके फॉल्स फुट होते हैं। इन फॉल्स फुट की वजह से वो जो है वो कॉल्ड सेडोपोडिया कहा जाता है। सेडोपोडिया यानी फास्ट, जिसके जूठे पैर हो उसके मुकाबले ये चलता है। तो ये दोस्तों उमेबिया था। अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है वॉल्वेक्स। तो दोस्तों वॉल्वेक्स भी एक ग्रीन किस्म की अलजी है और ये ज़्यादातर कॉलोनी शक्ल में बना के रहते हैं। हमने आस-पास आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम पानी की टंकियाँ वगैरह भरते हैं तो उसपे हरे रंग की एक काई सी जमी होती है, या हम यूँ कह लें कि जो है मटके की या नदी का पानी पीते हैं तो नदी के साइड बाइट पर देखेंगे तो वो पानी के अंदर एक हरे किस्म की काई मौजूद होगी, तो उसको हम वॉल्वेक्स कहते हैं। ये ग्रीन किस्म की एक होती है और ये पॉलीफैटिक होती है, यानी मैनी एस्टर्स होती है। ये देखो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनके अंदर जो ये चीज़ें देख रहे हैं, ये एक साइड बनी हुई है, इसके अंदर चीज़ें बनी हुई है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर आई स्पॉट भी होते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट का बना होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या पौधों को हरा करने में मदद करता है। और ये इसकी दो बड़े बड़े पूंछ है जिसको फ्लैजेला कहा जाता है। और ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है। ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल और जेलेटिनस सेल वाल्स होती है इसकी। ये जेलेटिन, ये देखो जेली टाइप होती है ये। और इसको एक साइंटिस्ट ने, एंटोनी वैन हुक ने इसको 1700 के अंदर जो है वो डिस्कवर किया था। यूँ कह लें कि ये 50,000 इट्स फॉर्म स्पेरिकल कॉलोनीज अप टू 50,000 सेल्स। ये 50,000 सेलों की बनी हुई एक कॉलोनी होती है जिसको हम अलजी भी कहते हैं, कॉल्ड ग्रीन अलजी। और ये साथ रहते हैं, कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। देखें अलग अलग नहीं, बिल्कुल कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। और ये इसको क्लोरोफल भी कहा जाता है। और ये अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, सूरज की रोशनी के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी जो है वो ग़िज़ा खुद बनाते हैं। और ये वॉल्वेक्स इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं होते, नुकसानदेह नहीं होते, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस। और ये किसी किस्म का कोई तेज़ाब या टॉक्सिस या कोई जहर वगैरह नहीं रखते जिससे इंसानों को खतरा हो या नुकसान हो। तो ये इंसानों के लिए जो है वो खतरे वाली चीज़ें नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वॉल्वॉक्स पसंद, ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।